उसी परिक्रमा के दौरान आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम की नगरी की परिक्रमा करने निकले, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ तकनीकी और अव्यवस्थागत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल अयोध्या की कई सड़कों पर इस समय निर्माण काम जारी है, जहां पर परिक्रमा मार्ग से होकर श्रद्धालु सुरक्षित निकल सकें। इसके लिए प्रशासन ने बालू डालकर अस्थायी रास्ते बनाए और बैरिकेडिंग कर व्यवस्था की है। लेकिन रात के अंधेरे में कई जगह पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। आस्था से ओतप्रोत श्रद्धालु कीचड़, फिसलन और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते नजर आए। श्रद्धा और विश्वास के आगे ये तकलीफें छोटी साबित हुई। हर कोई जय श्री राम के जय घोष के साथ आगे बढ़ता रहा। रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री राम की नगरी में परिक्रमा का जो समय है, इस वक्त एक देखा जा रहा है लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उधर लाखों श्रद्धालु इस बार परिक्रार्थी थे और आपको बता दें कि कार्तिक माह में ये होने वाला परिक्रमा कहीं ना कहीं एक बड़ी विशाल और बड़े पर्व के रूप में अयोध्या में मनाया जाता है, जिसके लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है। हालांकि इस बार बारिश थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई आने वाले शरणार्थियों को और पूरे रास्ते में कीचड़ था। हालांकि निर्माण कार्य भी चल रहा था, लेकिन उस बीच जो परिक्रमा का क्रम था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होते थे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ परिक्रमा चल रही थी, लाखों श्रद्धालु रिवर्स आते हैं, अब की श्रद्धालु कुछ कम भी थे, लेकिन जो आ रहे थे उनको किस तरह की परेशानियाँ महसूस हुई? परेशानी बस ये हुई कि ज़्यादातर पहले मौसम का पता नहीं था। अब मौसम अचानक बदलने की वजह से परिक्रमा में जो भीड़ थी उसकी दिक्कत हुई और पहले की तरह इस बार भीड़ थी, बस उस तरह की जो अगले साल जिस थी उस भाव से नहीं हो पाया। वर्षा इतनी तेज़ थी कि यहाँ की उतनी सुविधाएं भी नहीं थी और यहाँ से कुछ दूर आगे चले जाएंगे तो बालू रास्ते पड़े हुए थे, तो उस कीचड़ में जब पैर पड़ता था श्रद्धालु जो आते थे उस चलने में बहुत दिक्कत होती थी। नहीं, कहीं देखा जाए पहले जो गिट्टियाँ पड़ी हुई थी, कंकड़ पड़े हुए थे, उनको छिपाने के लिए बालू डाला गया, लेकिन इस बार वो सारे बालू जो उनके प्लान में था वो सारा नाकाम दिख रहा था। कहीं से उस तरह की व्यवस्था नहीं देखने को मिली इस बार, क्योंकि जिस तरह से हर बार बालू डाल के केवल रास्ते को पैच करके काम कर दिया जाता था, लेकिन अभी कोई निर्माण भी नहीं हो पाए हैं और इसको लेकर कई एक्सीडेंट होने के भी चांस हैं। एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल होता है कि अभी गुप्तार घाट के जस्ट बड़ी मंदिर राम जानकी मंदिर है, जस्ट पीछे ही आप आ जाएंगे तो जिसे गौशाला इधर भैंसे बनती है उस तरह भी रोड बना हुआ ही था। एक तरफ बना दिया गया और एक तरफ बिल्कुल उसको छुपाने के लिए गिट्टी को, बड़ी बड़ी गिट्टी थी, छोटे नहीं, बड़े ही बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो बरसात की वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा चुभते थे। अभी आप जस्ट आज ही आ जाइए, बिल्कुल ज़्यादा दिन नहीं हो जाए, आज ही चले देख लेंगे तो यात्रियों के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा यात्रियों को कितना दिक्कत होती है। क्या कहेंगे आप किस तरह से, अब क्योंकि जनता यहाँ की देख रही है और अयोध्या का विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह से जो समस्याएं हैं उससे भी जूझ रही, क्योंकि आप एक साइड काम करके इस चीज़ को छोड़ दिया जाता है। ये अवधेश प्रसाद ने भी निरीक्षण किया था, उन्होंने बताया कि गड्ढे हैं, कहीं अगर कोई आकस्मिक रात में कोई घटना हो सकती है। नहीं, अयोध्या में निर्माण काफ़ी हो रहा है, तो इससे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन काफ़ी भीड़ होने के कारण तो थोड़ा सा अनदेखा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। आने वाले समय भविष्य में इतना विकास हो जाएगा कि लोगों को परिक्रमा करने में, मेला करने में हुई है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे उतना फर्क नहीं पड़ा श्रद्धालु को, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में। हाँ, सही ये भी है कि हालांकि श्रद्धालु हैं और उनके अंदर आस्था है, तो आस्था के चलते कहीं ना कहीं उनकी आस्था की डगर में कोई ऐसी समस्या नहीं थी, लेकिन सभी आस्था के पथ पे चले और अपनी परिक्रमा को पूरा किए। परिक्रमार्थी लगातार यहाँ पे आपको बता दें, अभी इसके बाद पंचकोसी परिक्रमा होनी है, जिसमें भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। हालांकि भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन समस्या लोगों ने बताई कि किस तरह से कई दलदल जैसी स्थितियाँ बन रही थी। तो ये स्थिति जो बनी थी, इसको लेकर नगर निगम को शिकायत भी की गई, लेकिन नगर निगम कुछ पुख्ता इंतजाम इसके तो आप यहाँ शहादतगंज से लेके अयोध्या तक आप पूरी रोड देख लीजिए, इतने गड्ढे हैं और अभी जो निर्माण कार्य चालू हुआ है उसमें जिस भी से पोकलैंड से खोदा गया है, सारे मिट्टी खोद के इतने बड़े बड़े गड्ढे को बालू से छुपाया गया था। और जब बारिश हुई है, जितनी दलदल होगी उसमें गिर गिर पड़े हैं, लोग चोटी खा गए हैं। और सबसे ज़्यादा व्यवस्था ये थी कि यहाँ पे जो नाविक थे उनको भी शिकायतें हुई और उसको लेके जो पूरी तरह से अगर बात की जाए अयोध्या प्रशासन की, तो उनको समस्याएं ये थी कि किस तरह से इसकी व्यवस्था की जाए। इसको हर बार छिपाया जा रहा था, जैसा कि इन्होंने बताया कि बालू से उसको छिपा दिया गया और जो रोड निर्माण कार्य चल रहा था उसमें समस्याएं हुई। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है आए हुए जो परिक्रमार्थी थे और अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगह से आए थे, अलग अलग जिलों से आए थे। मान जी
आपसे समझते हैं इस बार परिक्रमा था मैं बोलिए हैं हर कोई कतरा रहा है, क्योंकि अगर जिस तरह से उनको यह चीज़ का एहसास होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो तो मीडिया के सामने आने से लोग हटते भी हैं। हालांकि जनता इस बार बोल रही है, क्योंकि जो समस्या है उसको लेके आवाज़ उठती है और हर तरफ जैसा कि हमने बताया कि परिक्रमा जो हुई उसमें कुछ समस्याएं जो थी वो देखने को मिली। और लगातार अब यहाँ के मेयर, अयोध्या मेयर महंत गिरीशपत त्रिपाठी भी इस बात को मानने को तैयार है, क्योंकि वह खुद जब स्वयं निरीक्षण पर निकले तो उनको भी किसी के सहारे चलना पड़ा। और इससे पहले ही, परिक्रमा शुरू होने से पहले ही यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस प्रशासन को सचेत किया था और आगाह किया था कि इस बात का ध्यान रखें, परिक्रमा चालू करने से पहले यहाँ के जो पथ है उसका सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैरिगेटिंग और बालू से हर कुछ नहीं छिप सकती है। जिस तरह से गिट्टियाँ और ये सारी चीज़ें डाल के तो कहीं ना कहीं अब इस बात का जनता में भी रोज़ देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ, आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर।